निकिता सूर्यवंशी, नेहा सूर्यवंशी की बहन। हमारी बहन को नॉर्मल फीवर था। हम उनको श्रीवास डॉक्टर के पास लेके गए परतला में। उनने उनका चेकअप करा। उसके बाद में उन्हें ज़्यादा वो हो गया था तो हम उन्हें आईसीयू में लेके आए, सुशीला जैन मेमोरियल हॉस्पिटल में। वहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट किया। उसके बाद में वो 9 बजे तक की ठीक थी, बातें की। उन्हें 9 बजे के बाद में पता नहीं उसे ऐसा क्या दिया क्या नहीं, वो जो भी मतलब ऐसे होश में ही नहीं थी, बस हूँ हाँ कर रही थी, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर वैसी थी तो हमने मतलब फिर उन्हीं ने नागपुर रेफ़र कर दिए, एम्बुलेंस भी उन्हीं ने बुलवाए और फिर हमको नागपुर पहुंचवा दिए। नागपुर हमारे साथ श्रीवास डॉक्टर भी गए थे। हम नागपुर गए, नागपुर मतलब वो दूसरी गाड़ी में थे श्रीवास डॉक्टर, हम बस थे। तो रास्ते में ही उनकी कहीं हमारी गाड़ी पंचर हुई थी एक जगह पे, हम वहाँ रुके तब तक कि उनकी सांसें चल रही थी। उसके बाद में आगे वो रास्ते में ही उनकी सांस रुक गई। हम नागपुर लेके गए, वो एम्बुलेंस में देख के ही बोल दिए कि ये इनकी मृत्यु हो गई है। और फिर वो बस उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर हम आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि इधर से कुछ गलती हुई है हॉस्पिटल वालों से या सर से, श्रीवास डॉक्टर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निकिता सूर्यवंशी, मैं नेहा सूर्यवंशी की छोटी बहन हूँ। ये बताएं क्या मामला था? नेहा सूर्यवंशी पेशेंट हमारे सुशीला जैन मेमोरियल हॉस्पिटल में दिनांक 7 अप्रैल 2023 को सुबह 11:30 बजे आई। हिस्ट्री लेने पर यह पता चला कि पेशेंट 3-4 दिन से बीमार थी, कहीं लोकल ट्रीटमेंट ले रही थी। उसके बाद हमारे डॉक्टर ने उन्हें पेशेंट को देखा, जो भी ज़रूरी हिस्ट्री ली और पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के टाइम पर हमारे डॉक्टर ने सारे रिलेटिव्स को एक्सप्लेन किया कि कंडीशन क्या है क्या नहीं है। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद हमने उनकी सोनोग्राफी भी करवाई, जो भी नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस थे वो करवाए। ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट स्टेबल थी, पेशेंट की सभी जो वाइटल्स होते हैं वो सभी चीज़ें स्टेबल चल रही थी। रात को 2-2:30-3 बजे के बाद पेशेंट थोड़ी सी इरिटेबल स्टार्ट हुई। वो नाक में डली हुई नली निकालने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद हमारे ड्यूटी डॉक्टर ने यह नोटिस किया कि पेशेंट के पैर में कुछ पैचेस आने स्टार्ट हुए हैं, जिसके बाद हमने पेशेंट के जो भी रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस थे वो करवाए। लगभग 9 बजे हमने पेशेंट के रिलेटिव्स को यह इन्फॉर्म किया टाइम रहते हुए कि पेशेंट की कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल होती जा रही है, जिसके कारण हमने यह एडवाइस किया कि आप पेशेंट को किसी हायर सेंटर पर ले जाकर एक सेकंड ओपिनियन या फर्दर मैनेजमेंट के लिए आप देख सकते हैं। पेशेंट के रिलेटिव्स जाने लगभग थोड़ी देर बाद पेशेंट के रिलेटिव्स नागपुर के लिए निकले, तो नागपुर जाके पेशेंट की मृत्यु हुई। एक उनका आरोप है कि यहाँ किसी एक्सपर्ट डॉक्टर ने नहीं देखा है। आप क्योंकि पैथोलॉजिस्ट हैं और आप ही उनको अटेंड कर रहे थे जी, तो ये उनका एक आरोप है। सर, एमडी पैथोलॉजिस्ट होने के पहले मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द हॉस्पिटल, मैं पेशेंट्स का राउंड ज़रूर लेता हूँ, बट जो भी प्रिस्क्राइब करना रहता है ट्रीटमेंट वो प्रिस्क्राइब किया जाता है बाय डॉक्टर, हमारे जो एमडी मेडिसिन डॉक्टर हैं डॉक्टर वेंकटेश यादव, उनके द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। बट बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटर मैं पेशेंट का राउंड ज़रूर लेता हूँ, हर पेशेंट से मिलते हैं। हमारे डॉक्टर्स दिन में 2 बार पेशेंट का, 3 बार, ज़रूरत पड़ने पर 4 बार राउंड भी लेते हैं और ड्यूटी डॉक्टर्स 24 आवर्स पेशेंट्स को मैनेज करते हैं। कोई भी दिक्कत आने पर डॉक्टर्स को, कंसल्टेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है एंड डॉक्टर्स रेडिली अवेलेबल रहते हैं। एक और बात सामने आ रही है कि नॉर्मली आज की तारीख में टाइफाइड से कोई नहीं मरता यदि उसको हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट मिल जाए। जी, कि केस अचानक इतना कैसे बिगड़ गया? सर, टाइफाइड से वैसे कोई मरता नहीं है, बट